दोस्तों आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्सल ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब बात करते हैं अपन इससे जुड़े प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो बढ़ते हैं हम सीधे प्रश्नों की तरफ। ब्रह्मांड क्या है दोस्तों, तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे आज। द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड का आकार अंडे के जैसा होता है, इसलिए इसे अंडाकार कहा जाता है। पदार्थ और ऊर्जा के लघु गुच्छों स्मॉल क्लस्टर के अतिरिक्त समस्त ब्रह्मांड लगभग खाली है। ब्रह्मांड का न तो कोई केंद्र है और न ही कोई आरंभिक किनारा, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन की एक विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार समस्त स्थान एवं समय गुरुत्व के कारण एक अंतहीन वक्र के रूप में आबद्ध हैं। दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कई दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लासा ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया। यह संशोधन निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अगले फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में दोस्तों ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे विश्वसनीय और सर्वाधिक मान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है, परंतु नासा की नवीनतम खोज के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.8 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आरंभ में परमाणु से भी छोटा एक अति उष्ण कण था, जो बाद में ठंडा होने पर फुटबॉल के आकार में परिवर्तित हो गया। इसमें अचानक एक महाविस्फोट हुआ, जिसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसे बिग बैंग कहा जाता है। दोस्तों महाविस्फोट के लिए उत्तरदायी बल गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल मूलभूत बलों में विभाजित हो गए। बिग बैंग सिद्धांत को विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार एक निश्चित समय पर एक कण के विस्फोट के साथ अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। यह पहली बार 1927 में जॉर्जेस लेमाटे, जो बेल्जियम के निवासी थे, उन्होंने कहा, जिसे आज लगभग सभी खगोलविदों द्वारा स्वीकार किया जाता है। दोस्तों बात करेंगे अगले फैक्ट के बारे में। 1929 ईस्वी में एडविन पावेल हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तथा समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही है। ब्रह्मांड के विस्तार से मतलब आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। इसके विपरीत हायल एक वैज्ञानिक है जिन्होंने स्थिर अवस्था की संकल्पना प्रस्तुत की। हायल के अनुसार स्थिर अवस्था संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक जैसा रहा है, लेकिन ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय आज ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के पक्षधर हैं। आरंभ में परमाणु का अस्तित्व नहीं था, किंतु वह कौन से अतिसूक्ष्म कण थे जिनके संलयन के परिणाम स्वरूप सूक्ष्म परमाणु हाइड्रोजन का निर्माण हुआ, तो वो कण थे दोस्तों क्वार्क। बात करते अगले तथ्य के बारे में। दोस्तों हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन के कारण ही हीलियम गैस का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन के कारण ही दोस्तों हीलियम गैस का निर्माण हुआ। संलयन प्रक्रिया के कारण निःसृत ऊर्जा ही सूर्य तथा अन्य तारों का ऊर्जा स्रोत हैं। उत्पत्ति के बाद ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। जैसे जैसे आकार बढ़ता गया, इसके विपरीत का तापमान गिरने लगा। महाविस्फोट के 1 सेकंड बाद लगभग इसका तापमान 10 अरब डिग्री केल्विन था, जो लगभग 100 सेकंड बाद ब्रह्मांड का तापमान 1 अरब डिग्री केल्विन रह गया। बात करते हैं अगले तथ्य के बारे में। तो दोस्तों ब्रह्मांड के आरंभ में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो तथा इसके प्रतिकरण थे। इनमें से अत्यंत हल्का न्यूट्रिनो होता था। 1 अरब डिग्री केल्विन तापमान पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कणों में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वह शक्तिशाली नाभिकीय बल के आकर्षण को तोड़ सके। उन्होंने मिलकर ड्यूटेरियम के नाभिक बने। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों आज के वीडियो में जानकारी यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की जानकारी मैं लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। बाकी ब्रह्मांड से जुड़े प्रश्नों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।